इमदाद मताफी साहब, गुलाम कादिर मरी साहब, अस्सलाम वालेकुम मुझे टंडेदार जब दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, मुझे नौजवान साथियों, जिए भट्टो। मुझे दोस्तों, इलेक्शन जो दौर पे हलियो ऐं ओचितो अचानक इलेक्शन में एक खबर इनने रिलीज करनी शुरू की, FIA की इन्वेस्टिगेशन की, पता नहीं कितने बिलियंस ट्रिलियंस। मेरे को समझ नहीं आ रही इसी उस वक्त ये कर क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। आज मैं समझ रहा हूँ। बेसिकली कोशिश तो ये थी कि मैं सिलसिला पार्टी जो सिंध में न जीते, मगर पूरे पाकिस्तान में ये हमें कमजोर करना चाह रहे थे। और झगड़ा था 18th अमेंडमेंट का, झगड़ा 18th अमेंडमेंट पे है। 18th अमेंडमेंट में मैंने कौन सा नुकसान किया, किसका नुकसान हुआ? 63 to 62% हम सिंध से देते हैं इनको टैक्स, गैस हम देते हैं, पोर्ट हमारा इस्तेमाल होता है। इनको ये सोच 70 साल से इनको ये सोच नहीं आई कि बलूचिस्तान में भी पोर्ट बन सकते हैं। ये हमें सोच आई, इनको सोच नहीं आई। ऑल वेदर रोड की भी इनको सोच नहीं आई, हमें सोच आई चाइना के साथ। ये अब कहते हैं कि 100 डेज बहुत कम है, हम क्या कर सकते हैं। आपके पास 100 डेज, हमारे पास 100 डेज, हमने 100 डेज में मुशर्रफ को निकाल दिया, बीबी कार्ड बना दिया। 100 डेज में हमने कंकी की कीमत बढ़ा दी। 100 डेज में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना शुरू कर दिया। 100 डेज अगर काम करना जानता हो तो बहुत है। जिसको काम नहीं आता वो 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकता। और यही हमारी इन दोस्तों से इल्तिजा रहती है कि आप क्यों बनाते हैं ऐसे कटपटियों को, क्या फायदा आपको? हमने भी तो हुकूमत की, हमें कोई इशू नहीं रहा किसी से। आप जब जिसको बना के लाते हैं, अल्ताफ हुसैन को आपने बनाया, आज वो किसी और का बन चुका है। आपने नवाज को बनाया, उससे फिर आपकी जंग हो गई। जब भी आप आर्टिफिशियली किसी को बना के लाते हैं तो वो आदमी अपने आप को समझता नहीं, इसलिए कि उसने मेहनत नहीं की, उसने कोशिश नहीं की, उसने ताकत नहीं देखी, उसको समझ नहीं आती। अचानक जो ताकत मिल जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी में मुझे छोटे से छोटा वर्कर जो है वो टोक सकता है। छोटे से छोटा वर्कर जो है अब तो नेट पे बिलावल के साथ है, और वो पहले ही आपको पता है अपनी सोच का तो माशाल्लाह बिलावल तो नहीं, मगर वो छोटी आसफा जो है वो भी नेट पे देखती है कोई न्यूज तो मुझे भेजती है और कहती है ये इसका आंसर है। तो बच्चों को भी आजकल सियासत का पता है। यहाँ जितने बच्चे छोटे छोटे ये लेके घूम रहे हैं फोन्स, इन सबको दुनिया की सियासत का पता है। अब इसके आजकल के दौर में आप छुपा नहीं सकते, कोई चीज छुप नहीं सकती। अभी अगर आप बीबी कार्ड पे पैसे कम करने जाएंगे, वो थर की औरतें मारेगी, गांव से औरतें निकलेंगी
और वो हड़ताल करेंगी, वो हमसे ज्यादा सख्त हैं, ज्यादा मजबूत हैं और वो लड़ेंगी। फिर ये आपको जो हम भेज रहे हैं 1400 मेगावाट 900 मेगावाट बिजली भेज रहे हैं आपको फैसलाबाद के लिए, ये कायम अली शाह साहब का तोहफा ये नहीं मिलेगा। आप ठीक है उनके पैसे काट लें, वो आपकी बिजली काट लेंगे। आप हमारी गैस ले जाएं, हम कुछ और कर लेंगे। तो ये प्रोविंसेस को अगर आपने अपने साथ, इस्लामाबाद क्या है, 10-15 सड़कों का शहर है। अब आबादी कुछ बढ़ गई है, पहले तो इतनी आबादी भी नहीं होती थी। तो इस्लामाबाद में पावर जरूरी क्यों है? पावर प्रोविंसेस के पास जरूरी होने चाहिए, पैसा प्रोविंसेस के पास होना चाहिए, ताकि उनको पता है कि यहाँ मैंने पुल बनानी है, यहाँ मैंने रोड बनानी है। जब से हमारी हुकूमत आई है, जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध में 5 ब्रिज बना चुके हैं। और हम कनाल्स को लाइनिंग कर रहे हैं, काफी कनाल्स हो गई हैं, बाकी सब ने होना है। पूरी रोडी कनाल को हमने लाइन करना है और इससे जो पानी बचेगा उससे हमारे सिंध की जमीनें ज्यादा आबाद। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सिंध बैंक को ये कहा जाए कि वो जमींदारों के साथ मिलकर ड्रिप इरिगेशन का प्रोजेक्ट ले लें। और दोस्तों से भी बात हो रही है, बाहर के मुल्कों के दोस्तों से, कि वो हमें जो ग्रांट दें या पैसे दें वो इस पे दिए जाएं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको खर्च करें। इससे कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है, आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। 90% हमारी इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड है। और मैंने पहले भी दोस्तों को कहा है कि सिर्फ चीन जो है वो $4 ट्रिलियन का फूड इंपोर्ट करता है दुनिया से, और हम उसके करीबी तरीन नेबर हैं। हमसे ज्यादा करीब उनको कोई पोर्ट नहीं है। ये ग्वादर पोर्ट इसलिए सिर्फ नहीं बना है कि पाकिस्तान का भला हो, इसलिए भी हुआ है कि चाइना का भी भला हो, कि चाइना जो पोर्ट करना है तो वो भी हम उनको फैसिलिटेट करें। और हमेशा गिव रिलेशनशिप होती है, अपनी अकेले की रिलेशनशिप नहीं होती। तो ये दोस्त, ये भाई, ये भाईचारा, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी पे चलता है। और मैं चाहता हूं कि चाइनीज पे और पाकिस्तान पे आपस में इंटरडिपेंडेंसी बढ़े। और आज वो दिन आगे हैं जो बढ़ सकते हैं, मगर इनको समझ नहीं है और इनको ना मांगना आता है, ना दिखाना आता है, ना देना आता है। ये सिर्फ लेने वाले हैं। तब इनसे जान छुड़ा के फिर दोबारा मुल्क को बनाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे। आपका साथ रहा, आवाम का साथ रहा, तो हम इन सबको जल्दी घर भेज के और इंशाल्लाह इनसे जान छुड़वा के हम आपको अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। और फिर वो हुकूमत काम करेगी, वो हुकूमत आपको आपके हकूक दिलवाएगी, वो हुकूमत आपको रोजगार दिलवाएगी। वो हुकूमत है जो आ सकती है।
तो मेरे दोस्तों, आपके आने का शुक्रिया। आपके आने का बड़ा शुक्रिया। मुझे नजर आ रहे हैं, मैं काफी दोस्तों को यहाँ जानता हूँ कि ये सब यहाँ के अपने अपने एरिया के, जिसे कहते हैं कि नेक मर्द हैं, और ये यहाँ बुलाए हैं शाह साहब ने। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे बच्चे को इनने वोट दिया है हमेशा। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें और आपके बच्चे